अस्सलामुअलैकुम सामीन, सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम सूरज ग्रहण के ताल्लुक़ से जामिया अहमदुल उलूम खानपुर के उस्ताद तफसीर मौलाना मोहम्मद उस्मान कासमी का तफसीली इंटरव्यू पेश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, 28 रबीउल अव्वल है, 25 अक्टूबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ का ये नामा नगार मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर के जामिया अहमदुल उलूम खानपुर में हाजिर है। इस वक्त मेरे दाहिनी जानिब इदारे के उस्ताद तफसीर और उस्ताद नहव मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उस्मान कासमी तशरीफ़ फरमा है। आपको पता ही है कि आज सूरज ग्रहण है, जिसको अरबी ज़ुबान में कुसूफ कहा जाता है। तो आज लगभग 2 बजे के बाद सूरज ग्रहण शुरू हो जाएगा और जिसका असर पूरे मुल्क में बताया जा रहा है। सूरज ग्रहण में अल्लाह के रसूल क्या करते थे, इस्लाम का नज़रिया क्या है, हमें क्या करना चाहिए, ये सवाल हमारा मुफ्ती साहब से। मुफ्ती आप ये बताएं, आज सूरज ग्रहण दोपहर बाद 2 बजे शुरू हो जाएगा और इसमें क्या करना चाहिए हमें? अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। सूरज ग्रहण के वक्त बहुत ज़्यादा खराबियाँ और बहुत ज़्यादा गलत अकायद लोगों में राइज हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी सूरज ग्रहण हुआ। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ, तो उस वक्त सूरज ग्रहण हुआ। तो लोगों ने ही समझा कि किसी बड़ी शख्सियत की पैदाइश या वफ़ात के वक्त जैसा सूरज ग्रहण होता है ऐसा ही हुआ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ में रिवायत है, मस्जिद की तरफ दौड़े और आप अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज अदा की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ लो लगाई। और 2 रकात ऐसी थी जिनमें क़ियाम भी लंबा, जिनमें रुकू भी लंबा, सजदा भी लंबा था। और आप अलैहिस्सलाम ने बताया लोगों को कि ये सूरज ग्रहण किसी शख्सियत की पैदाइश से या वफ़ात से मुताल्लिक़ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानी है। सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण होना, ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं। जो अल्लाह चांद को चांदनी अता करता है, जो अल्लाह सूरज को रोशनी अता करता है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको मांद करने पर भी कादिर है। तो जब सूरज और चांद ग्रहण हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ लो लगानी चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए, जिक्र इलाही में, दुआ में, इस्तिग़फ़ार में मशगूल होना चाहिए। 2 रकात सलात कुसूफ पढ़नी चाहिए, ये 2 रकात जमात के साथ अदा करनी चाहिए। और इनमें क़िराअत अफजल ये है कि सिर्रन हो और क़िराअत लंबी हो, तवील हो। सूरह बकरा इस तरह की कोई क़िराअत की जाए और इसके अलावा रुकू भी लंबा हो, उसके अलावा सजदा भी लंबा हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खूब लो लगानी चाहिए। लोगों में मशहूर है कि इस वक्त खाना पीना नहीं चाहिए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लोग खाना पीना तो छोड़ देते हैं, गुनाह करते रहते हैं। लोगों में मशहूर है कि हामला पर असर पड़ता है। अगर डॉक्टर्स ये बात कहें कि हामला पर इसका असर पड़ता है तो बात अलग है। इसके अलावा हामला पर शरीयत में ऐसी कोई बात नहीं कि हामला पर इसका असर पड़ता है। बस सूरज ग्रहण के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ लो लगानी चाहिए, उससे डरना चाहिए। मौलाना, मुल्क की बहुत सी जगहों पर लोगों का मानना ऐसा है कि सूरज ग्रहण में कुछ अमल हैं, वज़ाइफ हैं, औराद हैं जिनमें लोग लगे रहते हैं। क्या इस्लाम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई बात मनक़ूल है? नहीं, ऐसी कोई बात मनक़ूल नहीं। जिक्र इलाही, दुआ और नमाज में मशगूल होने के अलावा कोई नई बात मनक़ूल नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद उस्मान कासमी साहब फरमा रहे हैं कि जिस दिन कुसूफ सूरज ग्रहण जैसा आज है तो लोग इज्तिमाई नमाज पढ़ें। बेहतर यह है कि नमाज खामोश तरीके से पढ़ी जाए और उसमें जो अरकान हैं, रुकू सुजूद, वो लंबे किए जाएं और अल्लाह की याद में आदमी मशगूल हो जाए। रहे जो दूसरी खुराफात आदमी ने जोड़ ली हैं, उनका कोई ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है, वो अग़यार के नज़रिए हैं जिनमें करने पर न सिर्फ ये कोई सवाब नहीं होगा बल्कि आदमी गुनहगार भी हो सकता है। मौलाना साहब, एक बात ये सामने आई है कि जैसे कि आपने फरमाया कि दौर नबवी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो आपके साहिब थे, उनका इंतकाल हो गया था। तो आज भी अगर कोई इत्तिफाक़ से वाक़या कहीं नुकसान कोई ऐसा हो जाए तो क्या कोई सूरज ग्रहण से उसको मुवाबस्ता हम मानेंगे, जोड़ के देखें? नहीं, बिल्कुल नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खालिक़े कायनात के सबसे प्यारे हैं, उनके बेटे का इंतकाल हुआ, उन्होंने इस बात का इनकार कर दिया तो उनके बाद कोई अफजल नहीं हो सकता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहरहाल ये बात बड़ी हद तक वाज़ेह हो गई कि आज सूरज ग्रहण जैसा 2 बजे के बाद शुरू होगा तो आप अल्लाह से लो लगाएं और अल्लाह की याद में मशगूल हो जाएं। इस बारे में अगर शरई नुक्ता नज़र बताने में हमसे कोई चूक हो गई हो तो बराए मेहरबानी हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर उसको बताया जा सकता है।
بہترین